मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं देवतारिणम्। नमयं विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। ताल देना। हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं नित्य धर्म जो जीव का है, भगवान और भगवान की सेवा का भाव, वह स्वभाव प्राकृत विज्ञान, मटेरियल नॉलेज, नॉट ओनली नॉलेज, विज्ञान एक तरह से ज्ञान को नहीं कहा जाता। प्राकृत विज्ञान और सभ्यता, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर चट्टोपाध्याय जो महापंडित, जिसने पंजाब में, दिल्ली में, लखनऊ में, कलकत्ता में अपना नाम कमाया, तंत्र के बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके उस जमाने में, उसने अपने मित्र अद्वैत दास, वो जो लाहाड़ी महाशय थे, उनका नाम अद्वैत दास हुआ, उनको मतलब बड़े हे दृष्टि से देखने लगे, पागल हो गया। मतलब कोई धर्म भी, कोई ढंग का कुछ लेता धारण करता है, क्या वैष्णव बन गया। कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई एटिकेट्स मतलब नहीं है, इनको सभ्यता नहीं है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या होना चाहिए, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, बस भीख मांग के खा लिया। क्या है हमारे भी देखो ना, गुरुजनों ने ब्रज में आके कैसे वो मधुकरी भिक्षा करके खा रहे, किसके यहाँ से मांग के खा रहे, क्या खा रहे। बंगाल में आपको मधुकरी भिक्षा अलाउ नहीं है। बंगाल में नवद्वीप धाम में, मायापुर धाम में मधुकरी भिक्षा नहीं खा सकते। यहाँ पे मधुकरी भिक्षा खा सकते हैं।
यहाँ कोई भी घर है, कैसा भी घर है, किसी का भी कोई भी बात नहीं है। वहाँ पे महाप्रभुर भक्त जत गौड़ देश स्थिति महाप्रभुर भक्तगण, क्या महाप्रभु नवद्वीप वासियत वैष्णव ना नवद्वीप वासियत महाप्रभुर भक्त, महाप्रभुर भक्त सवार चरण बंदो करी हैया अनुरक्त। वृंदावन वासियत वैष्णव, वृंदावन में जितने हैं सब वैष्णवों के ही गण हैं, किसी ना किसी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो ये तो मधुकुरी मांग के खाने वाले लोग हैं। मतलब बड़ी हे दृष्टि से देख रहा था अपने मित्र को, दिगंबर चट्टोपाध्याय। उसके बीच में उसने एक बात कही, आप लोगों को कुछ ज्ञान ही नहीं है। आपको सुनाई दे रहा है? तो आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इतना जो जगत में फैला हुआ विस्तार जो तुम देख रहे हो, वो विस्तार ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं। उनमें से प्लेटो ने, अरिस्टाइटल ने, सोक्रेटिस ने, लोकमान्य हातिम ने, बड़े बड़े महात्माओं ने बड़े बड़ी गवेषणाएं की हैं, बड़े बड़े आविष्कार किए। क्या तुम लोग क्या करोगे? महाशक्ति जगदम्बा को ना मान के, जगत जननी को ना मान के, उनके ज्ञान विज्ञान को, उनके संसार को ना मान के, उनके प्राकृत विज्ञान को ना समझ के मुक्ति कहाँ से पाओगे? तो मुक्ति भी नहीं तुम्हें मिलेगी। जगत तारने की शरण तो जाना ही पड़ेगा। कितना ज्ञान है, धनुर्विद्या है, आयुर्वेद है, गांधर्व विद्या है, ज्योतिष विद्या है। ये 4 विद्याएं महामाया के ज्ञान के अंदर आती है। अद्वैत दास ने कहा कि देखो, जो तुमने कहा ठीक, लेकिन वैष्णवों के बारे में ऐसी बुद्धि होना कि उन्हें ज्ञान नहीं है, ये गलत है। जहाँ हम देख करके कथा सुनते हैं, एक बात थोड़ी सी बोल रहा हूँ बीच में, जहाँ जिसे देख करके कथा सुनते हैं उस तरफ पैर नहीं करना चाहिए। तकलीफ हो दूसरी तरफ पैर कर लो, है ना। थोड़ी ऊंची जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे असुविधा ना हो। तुम्हारी बात नहीं कर रहा। हाँ, आप लोग को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं। गुरु जी के शिष्य हैं, सीखे हुए हैं। ये बात सुन करके उन्होंने कहा, आप वैष्णवों के विज्ञान को समझ ही नहीं सकते। आपने कह दिया, किंतु वास्तव में ये बात सही नहीं। चट्टोपाध्याय को सम्मान दे करके अद्वैत दास लाहिड़ी महाशय जी बात कर रहे हैं, क्योंकि वैष्णवों का जो शुद्ध ज्ञान विज्ञान है वो ऐसे ही नहीं है। जो भी ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान समन्विता। अब वो ज्ञान मरेंगे। तो पंखा बंद करना पड़ेगा, वो वाला पंखा भी बंद कर दो, 2 मर चुकी हैं। ज्ञान विज्ञान समन्विता। ज्ञान ही नहीं है, विज्ञान भी है। और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया अद्वैत दास जी ने, चट्टोपाध्याय की बुद्धि बंद हो गई। ऐसा भी होता है। और कथा में ये दोनों घुटनों को जोड़ के नहीं बैठना, एक घुटना उठा के बैठ सकते, जैसे माता जी लोग बैठे। वो ठीक है, वो ठीक है। आगे बसेছিলেন ভালো আছেন, ও বসেছে ঠিক করে না। এটা এরকম বসতে পারা যায়, এরকম বসে আর অসুবিধা নাই। ও দুই পা বেঁধে বসতে নাই, বজ্রাঙ্গ বন্ধন করতে নাই, এইভাবে বসতে নাই। हाँ, आज जो मैं बातें बोल रहा हूँ बीच में, वो थोड़ी सी समझा दूँ।
दोनों घुटनों को जोड़कर ऐसे करके जब हम बैठते हैं उसको बोलते हैं वज्र अंग बंधन। ये शोक सभा की मुद्रा है। शोक सभाओं में ऐसे बैठते हैं जिससे कि जो भी शोक आ रहा है पैरों के रास्ते से निकलता रहे। ठीक है, तो जो भी ज्ञान मिलता है वो ज्ञान निकलता रहे इस शोक सभा का या कैसी भी सभा का। तो इसलिए बजरंग बंधन करने का मतलब जो सुन रहे हो सब चला जाएगा। कि शिखा बांध के रखनी चाहिए कथा सुनते सब, जो ज्ञान सुन रहे हो वो निकले नहीं, रह जाए। बहुत सी बातें हैं, तो बात बोलनी शुरू की। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगं च गृह्णान गदितम मया। भागवत में भगवान ने कहा कि मैं अद्वय ज्ञान हूं। मैं एक ही हूं जो ज्ञान हूं। कहने का मतलब अद्वय, ना दूसरा। मैं अकेला हूं जो ज्ञान हूं। तो प्रश्न आया तो ज्ञान ही हो फिर? कहते नहीं, ऐसे ही ज्ञान नहीं हूं। कैसा हूं? विज्ञान रहस्य तदंग के द्वारा ज्ञान हूं। मतलब अकेला नहीं हूं। ज्ञान विज्ञान सरहस्यम तदंगम च। अब इसका अर्थ सुनिए। ज्ञान का मतलब भगवान, विज्ञान का मतलब भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान की जो वैभव, भगवान का जो वैभव है उसे कहते हैं विज्ञान। मैंने एक उदाहरण उस दिन भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ, नए लोग हैं। जैसे ये क्या है? खड़ताल। लोहे से भी बजता है, पीतल से भी बजता है, तांबे से भी बजता है। तांबा और जिस्त मिला करके कांसे से भी बजता है। कांसे की आवाज़ बढ़िया होती है। ये बात हमें नहीं मालूम, हमने बजाया, लोहा पीट दिया, हमने बजाया, पीतल पीट दिया, उसकी कोई आवाज़ हुई, हमें लगा कि हमने बजा लिया भगवान के सामने। ये है ज्ञान। पीटने से आवाज़ आती है। ठीक है ना? इसको कहते हैं विज्ञान। कौन सी आवाज़ आई? कौन सी पिच की आवाज़ आई? किस धातु से बना है? इस धातु की आवाज़ अगर इतनी मोटी कर दी जाए धातु को तो आवाज़ यहाँ तक पहुँचेगी। विज्ञान। लेकिन रहस्य से आगे है कि इसकी कोई भी खबर नहीं है कि आखिर ये धातु को पीटने से आवाज़ क्यों मधुर होती है। ये कोई नहीं बता सकता। ये रहस्य है। हाँ, ये रहस्य है, कोई नहीं बता सकता कि इस धातु को पीटने से ये आवाज़ क्यों हो रही, इतनी आवाज़ क्यों हो रही है। मिक्सर करके बना तो लिया मनुष्य ने, लेकिन आखिर आवाज़ क्यों हो रही रहस्य है। फिर है तदंग कि ये रहस्य, ये शक्ति आखिर कारण किसके है। ये रहस्य भी किस कारण से है, और ये जो इसकी पावर है, इसकी क्रिया है, वो भी किस कारण से है। उसे कहते तदंग। ये भगवान ने कहा ज्ञान मेरा स्वरूप है, विज्ञान मेरी शक्ति का संबंध है, जीव मेरा रहस्य है और प्रधान मेरा अंग है। प्रधान दाऊजी महाराज मेरा अंग है। जीव जो है, ध्यान देना, जीव रहस्य है। भगवान बोल रहे हैं जीव रहस्य है। इसका मतलब क्या है? इस जगत में कोई भी जर्रा, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां जीवात्मा नहीं है। हम जो श्वास ले रहे हैं, लाखों श्वास के अंदर लाखों जीवों को पी रहे हैं और लाखों निर्जीव, हमारे लिए निर्जीव जो है प्राण, उन्हें हम छोड़ रहे हैं। वही ध्यान दीजिए जिसे हम मुर्दा समझ रहे हैं, जैसे श्वास को हम नहीं रख सकते। कौन सी गैस होती? कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसे हम नहीं रख सकते, ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात है, जिसे हम नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो मर जाएंगे, हमारे लिए प्राणघातक है, वो दूसरे के लिए, पेड़ों के लिए प्राण है। कितना जबरदस्त विज्ञान है, जो कि रहस्य है। इसे भगवान ने खुद ही बोल दिया, ये रहस्य है, इसे कोई नहीं जान सकता है। क्या जबरदस्त है, जो जीवात्मा है वो रहस्य है, इतना जबरदस्त रहस्य है। मैं तो कई बार ऐसे सोचता हूँ, जो कि शायद गलत है, कोई इसे गलत सिद्ध कर सकता है, परंतु मैं नहीं गलत सिद्ध कर पाया। सूरज को भी नहीं मालूम कि सूरज की किरणें क्या गुल खिला रही हैं। उस दिन भी बोला था इसको, भगवान को नहीं मालूम कि भगवान की करुणा क्या गुल खिला रही है। भगवान जिसे पसंद नहीं करते, भगवान जिसे पसंद नहीं करते, मोहि कपट छल छिद्रणा भावा, भगवान जिसे पसंद नहीं करते, उसकी जुबां से कृष्ण नाम करा रही है। भगवान की करुणा देखो, ना जाने क्या क्या गुल खिला रही है। पतितों के बीच बैठकर, करुणा पतितों के बीच बैठकर उनकी मदिरा छुड़ाकर नाम की मदिरा पिला रही है। पतित भी पावन हो जा रहे हैं, देखो भगवान की करुणा क्या गुल खिला रही है। ये भगवान को भी नहीं पता, पूछो क्यों, पूछो ना क्यों। भगवान को भी नहीं पता कि आखिर पतित होते कैसे हैं। पावन तो बाद में करेंगे, क्योंकि करुणा आके पतितों को पावन कर जा रही है। भगवान की करुणा ना जाने क्या क्या गुल खिला रही है। सूरज को मालूम ही नहीं अंधकार होता है क्या। सूरज को बेचारे को मालूम ही नहीं अंधकार होता है क्या। भगवान को क्या पता है पाप किसे कहते हैं। ये तो करुणा ऐसी है, ये तो कृपा ऐसी है जो खींच के उनको इस धरती पे ला रही है। समझे नहीं, वो भी किसके लिए, पापियों के लिए नहीं, भक्तों को। परित्राणाय साधूनाम, भक्तों का कष्ट जो है भगवान से बिरा तड़फ रहे हैं, उन्हें मृत्यु का भय है ही नहीं। शरीर तो पहले से छोड़ रखा उनने, खाना पीना छोड़ के बैठे किसके लिए, ठाकुर से मिलने के लिए। लाओ आओ, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, करुणा खींच करके ठाकुर को धरती पे ला रहे। विचार करने वाली बात है, क्या किरणें कहीं पे सूरज को ले जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या किरणें कभी सूरज को, क्या किरणें कभी सूरज को कहीं ले जा सकती हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी किरण भी आपको सूरज दिखा सकती है। क्या बात है, सूरज तो नहीं आ रहा है, किरणें सूरज। दर्पण पे देखिए तो आपको सूरज उधर दिखेगा, उधर नहीं, इधर दिखेगा। सूरज पश्चिम में दिखेगा, दर्पण लगा के देख लो। चित्त का दर्पण जब मार्जित हो जाता है तो ये करुणा सूरज को उठा करके जीव के चित्त में ले आती है। और बताओ कहाँ आप चित्त धाम गोलोक धाम जाओगे, उठा के अंदर आ जाओ। तो करुणा ऐसे गुल खिलाती है। क्या सूरज को भी मालूम है, क्या सूरज को भी मालूम है अंधकार कुछ होता है। सप्तरंगों की, सप्तरंगों से रंजित किरणें ना जाने कैसे कैसे रंग बना रही हैं, ये सब सूरज को नहीं मालूम। इसीलिए कई बातें ऐसी लगती हैं कि भगवान के लिए भी रहस्य है। इसी के लिए मैंने बोला ना कि भी कोई व्यक्ति इसे खंडित कर सकता है, लेकिन इसको खंडन करना कोई आसान नहीं। कई बार ऐसे लगता है कि भगवान भी
नहीं जानते कि उनके नाम की क्या महिमा है। राम ना सकहीं नाम गुण गावहीं। क्यों? नाम तो पतितों के बीच में बैठ करके वो कहते हैं आ राम, एक मर जा, तेरा राम मर जाए, गाली दे रहा है। तेरे राम को देख लूंगा। 4 बार बोल दिया। भक्त ने कहा 4 बार और बोल दे, राम 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 बोल। क्या करेगा? बस कुछ नहीं, तेरा काम हो गया। अब वो तेरा काम हो गया है, बाबा जी ने तो बोल दिया। अब इसके दिमाग में जो राम 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 बोल रहा था, ये दिमाग में चलना चालू हो गया। ये क्या हो गया मेरे को? मेरा काम क्या हो गया? इस दिमाग में क्या चल रहा है? राम राम काहे को बोल रहा हूँ? पागल हो गया हूँ? ये मुसलमान की बात बता रहा हूँ, सत्य घटना है ये। पागल हो गया वो कि मैंने काहे को बोल दिया ये। अब बोला, अब पूछ रहा है सामने वाला क्या बोला? कहते बोलूंगा फिर मैं बोलते ही रह जाऊंगा। अंदर इतना चल रहा उत्पाद, अगर ये दोबारा बोला तो फिर रुकेगा ना। बताओ क्या नाम प्रभु जो हैं कृपा कर रहे हैं, बताइए। इसलिए भगवान के नाम का भगवान भी रहस्य नहीं जानते। कहने की बात है, जैसे सूरज की किरणें अनंत दिशाओं की तरफ, अनंत दूरी तक फैली हुई है। हम लोग गिन भी नहीं सकते, इतने किलोमीटर्स तक हैं, फैली हुई हैं। अब सूरज अपनी लीला में मस्त है, उसे क्या मालूम क्या क्या हो रहा है, लेकिन हो उसी की किरणों में रहा, इसलिए सब कुछ मालूम है। उससे बाहर तो कुछ हो ही नहीं रहा। बोलो वृंदावन। इस दृष्टि से उन्हें सब मालूम है, और इस दृष्टि से कुछ भी नहीं पता कि वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। उनकी करुणा जो है सब जगह विस्तारित हो रही है। ये रहस्य है, जीव ही रहस्य है और ज्ञानंग ही प्रधान है। ज्ञानंग ही प्रधान का मतलब तुम ही कीर्तन कर लो, बस हल्ला करवे को काम है। सवेरे सवेरे तो कथा सुनने नाम है, कथा में कीर्तन करवे को आवे। अबे अभी ना हो रहा। अच्छा जब हम कीर्तन करेंगे चुप हो जाएंगे। हाँ जरूरी है। तो इसलिए दो मर चुकी हैं ऐसे पंखे में पट करके। तो ध्यान दीजिए, वापस आते हैं। प्रधान ही ज्ञानंग है, मतलब जो ज्ञान है उस ज्ञान का एक ऐसा तत्व है, प्रधान है, जिसके द्वारा उसकी शक्ति विस्तारित होती है, जिसके द्वारा उसकी शक्ति को कोई जान पाता है, जिसके द्वारा जीव समूह उस ज्ञान तक पहुंच पाते हैं। बिना ज्ञानंग के आप ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। ये बात, ये सुनते ही उसका दिमाग फटने लगा। चट्टोपाध्याय ने कभी सुना ही नहीं था, 10 दिशाओं में नाम कर लिया उसने, पंजाब से लेकर के एकदम बंगाल तक, मतलब अमृतसर से लेकर के अमृतसर तक आया वो, और बंगाल तक देखो, इधर पश्चिम से पूरब तक सब राग कर लिया उसने। लेकिन बेचारे का दिमाग अब उसका फटना, ये क्या भाई, ये क्या है। तब कहते हैं सृष्टि से पहले ब्रह्मा की उपासना से संतुष्ट होकर भगवान ने उन्हें शुद्ध वैष्णव धर्म का इस प्रकार उपदेश दिया था। हे ब्राह्मण, विज्ञान से समन्वित मेरा जो अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, विज्ञान से समन्वित मेरा जो अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, उसका रहस्य और उसके समस्त अंगों को मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम उसे ग्रहण करो। देखिए, ज्ञान ग्रहण किया जाता है। ग्रहण का मतलब क्या होता है, ये बात समझने वाली। हम लोग ज्ञान ग्रहण कर लिया। ज्ञान ग्रहण का मतलब होता है ज्ञान के अनुसार चलना।
जीवन में धारण करना, ये है ग्रहण करना। श्रवण करना नहीं बोल रहे हैं, कहते ग्रहण करो। मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम ले लो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं तो देख लो। तो दिखाना देखना होता है, देना लेना होता है। तो भगवान ने दिखाया नहीं है, दिया है, और उनका तुम ले लो। मतलब उसके बाद में उन्हीं विज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने उन रहस्यों को जाना। उसी ज्ञान को प्राप्त करके, उसी विज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने जब तप किया, साधन किया, उस रहस्य को जाना। और रहस्य को जानने के बाद में उन्हें वह शक्ति मिली प्रधान की, जिससे उन्होंने सारी जगत की सृष्टि की। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध ज्ञान, एक होता है विषय ज्ञान। विषय ज्ञान को सभी मनुष्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। यह ज्ञान अशुद्ध है। अब हम लोग जितना भी ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, कल हमने बात की थी, किसी का मेरे को क्वेश्चन आया था, महाराज जी आप भगवान के ज्ञान को भी अशुद्ध बोल गए। माफ करना, कुछ एक बातें मैं बोलता हूं वो मेरी नहीं होती, कोई बुलवा देता है, ऐसे लगता है। आपने भगवान की कथा कीर्तन के ज्ञान को भी जो है, मैंने कल, मतलब कल तो नहीं, 2 दिन पहले इस बात की चर्चा की थी। देखो यहां जो बात कही है, विषय ज्ञान को सभी मनुष्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। संसार के विषय ज्ञान कौन से हैं जी? 5 प्रकार के विषय हैं। कौन से हैं बोलो? 5 विषय हैं, जिन विषयों में हमारी इंद्रियां। ये अम्मा तू भी अब आ गई, ये गैया भैया हैं ना, दरवाज़ा थोड़ा सा लगा दीजिएगा। पांच विषय हैं, 5 इंद्रियों के। अब बोलो, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, बोलो। अब काहे बोल रहे हो, नकल मरवा रहे हो क्यों? बोलो। इतनी कथा सुनने पर भी अगर हमें एक छोटी सी बात नहीं याद रहेगी तो कैसे चलेगा? आप बोलो। हाँ, आगे आगे। गंध रूप स्पर्श बोला आपने, आगे 2 और बाकी। तू बोल। हाँ, कैसी दयनीय स्थिति है हम लोगों की। डॉक्टर साहब से नहीं पूछ रहा, उनको याद है। नकल मरवाने वाले को तो पहले याद है। देखो साधारण सी बात है, जैसे ही कोई बोले कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा लिए जाने वाला ज्ञान, इतने हिस्से को देख लो बस। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। स्पर्श तो पूरे शरीर की चमड़ी। रूप विषय किसका है? किसका विषय है? सब्जेक्ट किसका है? द विजन इज सब्जेक्ट ऑफ आइज। ओके, अंग्रेजी में सुनाओ इनको। एंड साउंड किसका विषय है? ईयर्स का। कान, नाक से शब्द सुनते हो, कुछ नाक से सूंघते हो, क्या आँख से सूंघ पाते हो? जीभा से रस लेते हो, क्या चमड़ी से रस ले पाते हो? चमड़ी से स्पर्श करते हो, कोमल, कठोर, जलता हुआ, ठंडा इत्यादि। तो कहने का मतलब ये जो जितना भी ज्ञान हम इंद्रियों से ले रहे हैं, वो सारे का सारा ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है।
इस अशुद्ध ज्ञान शब्द के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अतएव शुद्ध ज्ञान है, इसलिए चिद वस्तु के संबंध में सर्वथा अनुपयोगी होता है। इसलिए बोला मैंने, सूत्र क्या है? हाँ, मैं चिद वस्तु के लिए के संबंध में सर्वथा अनुपयोगी है ये। आंखों का, कान का, नाक का, मुंह का, कहते इस उसकी तो केवल जीवों की बद्ध दशा में जीवन यात्रा निर्वाह के लिए आवश्यकता होती है। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम हरि कथा किससे सुन रहे हैं? कान से तो सुन रहे हैं, मन और बुद्धि से श्रवण कर रहे हैं। तब करेंगे जब मन और बुद्धि में मनन भी करेंगे। मन और बुद्धि इन इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर के हैं, ऊपर का ज्ञान है। आप शरीर से चल करके इस वक्त इसी समय जयपुर नहीं जा सकते, आप भटिंडा नहीं जा सकते, लेकिन मन तुरंत पहुंच जाएगा, और पहुंच ही नहीं जाएगा। अब तो ये फोन है, उसके द्वारा देखा और समझा जाएगा। वेव्स, ब्रेन की जो किरणें हैं, वेव्स, उनको इंस्ट्रूमेंट में ले आए, दैट वी कैन विजन, हम लोग उसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब इंद्रियों के ज्ञान से श्रेष्ठ मन और बुद्धि का ज्ञान है। मन और बुद्धि विकारग्रस्त होने के नाते चिद वस्तु का चिंतन नहीं कर सकती, मतलब परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकती। अब बात आती है, जो हम कथा कीर्तन इत्यादि सुन रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये अगर हम भगवान को समर्पित होकर के मन बुद्धि के द्वारा नहीं करते, तो ये सारे का सारा जितना भी क्रिया है सुकृति तो बन जाएगा, कार्य अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भगवत प्रीतियात्मक नहीं होगा। नहीं तो हमारे गुरुजनों ने कितनी बार बोला, एक बार यदि कृष्ण नाम लॉय, एक बार कृष्ण नाम। यहां से नहीं, यहां से तो बोलता है, ना ही धन जन ना ही मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देहो मोरे कृष्ण कृपा। बाहर से बोलता है धन जन नहीं चाहिए, और भीतर से ये तो बोल रहा हूँ। यहाँ से बोलो, हम दिखाता है, हम बोला, देखो बोलो यहाँ से, अभी आएगा। ये बात क्या है? वो यहाँ से शब्द क्यों बोल रहे हैं? यहाँ से कोई बोलता है क्या? जरूर बोलता है। कई बार जब प्रेम उमड़ता ना, मैं दिल से बोल रहा हूँ। अरे दिल थोड़ी बोल रहा है, दिल से बोलना। ध्यान दीजिए, दिल से बोलने का मतलब है, मैं जैसे बोलता हूँ, मैं पहाड़गंज से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे है। मैं दिल से बोल रहा हूँ मतलब वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। ये तो जवान मेरी तो स्पीकर की तरह काम कर रहे, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। हम मैं को तो पहचानते ही नहीं। 80 खरब में से कौन सा मैं हूं मेरे को क्या मालूम? क्यों जी? 80 खरब में से कौन सा मैं हूं मुझे क्या मालूम? कहते हैं इस बात की जागृति होनी चाहिए। कैसे होगी? जब हम विज्ञान समन्वित होंगे। क्या विज्ञान समन्वित होंगे? कि जब हम चिद का आश्रय ग्रहण करेंगे। यहाँ आगे बोलते हैं चिदाश्रयी ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। चिद परमात्मा, उनके आश्रित ज्ञान को अर्थात उस तरफ ले जाने वाले ज्ञान को ही केवल शुद्ध ज्ञान कहते हैं। संसार में जो भी सुन रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, अगर संसार की ही वस्तुओं के प्रति आसक्ति और आकर्षण है, तो चाहे भगवान का भजन ही क्यों ना हो, वो सारे का सारा संसारिक ज्ञान है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर भगवान का नाम करते हुए मेरे हृदय में कोई विकार आया कि ये सेठ जी आए हैं, इनको थोड़ा बढ़िया से श्रृंगार करके दिखा दूं, तो बोलेंगे कि बढ़िया श्रृंगार महाराज, हमें ही ऐसा बनवाना है। एक दृष्टि से देखा क्या जा रहा है? भगवान की सेवा के लिए भाव। दूसरी दृष्टि से क्या है?
इनको दिखा दूं, राधा रानी को दिखाने की कोई बात ही नहीं हो रही, साधु को दिखाने की कोई चर्चा ही नहीं आ रही, भगवान की प्रसन्नता की कोई चर्चा ही नहीं। मतलब दिखने में लग रहा है कि सेवा की भावना है, लेकिन सेवा की भावना इसमें कम है। मेरे को याद है एक बार चंडीगढ़ में मैं श्रृंगार कर रहा था, तो श्रृंगार करते हुए हमारे गुरु भाई ने ठाकुर जी के वस्त्रों को ऐसे टांगा, इधर से ऐसे टांगा, ऐसे किया, मुझे भी अच्छा लगा। मैं जब उसके बाद में श्रृंगार कर रहा था, मैंने कहा यार ये जाएंगे कहाँ, बांधे रहेंगे तो, बंधे रहेंगे तो जाएंगे कैसे। हाँ, कोई राधा रानी के संग बांध दियो जाए तो चलो कोई बात ना, दोनों संग में जाएं सेफ्टी पिन के द्वारा ये जाएंगे कैसे। मतलब मेरा ऐसा दिमाग किया। मैंने शायद पुरी महाराज जी से या केशव प्रभु जी जो थे ना प्रभुपाद जी के शिष्य, उनसे बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे वो लोग करते तो उसमें देखने में तो अच्छा लगता, लेकिन ऐसा मैंने बोला। हाँ 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 ठीक है ठीक है। उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया कि पता नहीं तू बिल्कुल सही बोल रहा है ना, मालूम है बच्चा बुद्धि है, ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ, बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए, जाओ। मालूम है अगर प्रशंसा करेंगे तो ये हजम नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, अपना को श्रेष्ठ मान करके वैष्णव अपराध कर बैठेगा कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। जो श्रृंगार कर रहे हैं करने दो। ठाकुर जी ने जाना जरूरी थोड़ी है कि भाई यही वाला श्रृंगार तोड़ के लेके जाएंगे कैसे भी चले जाएंगे ये बात, वो लोगों की दृष्टि अलग है। तो खैर ध्यान, चिदाश्रय, अगर हमारा भक्त और भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा और सेवा की भावनाएं और क्रियाएं बढ़ रही हैं, यह है चिद आश्रय। ये चिद आश्रयी ज्ञान, चिद आश्रय से युक्त जो ज्ञान है उसे चिदाश्रयी कहते हैं। एक चिद आश्रय, दूसरा चिदाश्रयी, बड़ी की मात्रा। तो चिद आश्रय से युक्त जो ज्ञान है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध ज्ञान। ठीक है जी। वही ज्ञान वैष्णवों के भजन का मूलाधार और नित्य होता है। यह ज्ञान विषय ज्ञान के विपरीत और विलक्षण होता है। विषय ज्ञान को ही तुम विज्ञान कह रहे हो, तुम विषय के ज्ञान को विज्ञान कह रहे हो, जो आंखों से देखा जाए, बुद्धि से समझा जाए, उसे तुम विज्ञान कह रहे हो। किसे बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं? किसे बोल रहे हैं? ये बात किसको बोल रहे हैं? हाँ, दिगंबर चट्टोपाध्याय। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? लाहड़ी महाशय, अद्वैत दास। ठीक है, बीच बीच में ऐसे जगाना चाहिए। तुम जिसे विज्ञान कह रहे हो वो विषय ज्ञान है, वो विज्ञान नहीं हो सकता। विज्ञान, ध्यान देना, एक नया शब्द आया, विज्ञान वही है जो रहस्य वाला हो, जिसमें कुछ रहस्य, वही विज्ञान है। जिसको जान लिया वो विज्ञान रहा नहीं, वो ज्ञान हो गया नहीं आई, देखो अभी देखो, अच्छी बात आई। विज्ञान वही है जिसमें विशेषता अविरल है, निरंतर है। आपने जहां तक विज्ञान को जाना वो आपके लिए जानकारी होगी, वो आपके लिए ज्ञान हो गया। आगे का जो रहस्य है वो आपके लिए विज्ञान है। इस जगत के लोगों के लिए जहां तक आपने जाना है वो नहीं पहुंच पाए, उनके लिए ये विज्ञान है। नहीं, ये देखिए, यहां मैं स्टेजेस बना रहा हूं। आपने संसार में से निकाल करके एक चीज को आविष्कार किया, एक जगह पहुंचे, आप विज्ञानी बन गए। ठीक है जी, आप विज्ञानी बने, लेकिन आपके सामने और रहस्य हैं, इसलिए आप ज्ञानी हैं, विज्ञानी नहीं रहे। लेकिन जो वहां पहुंचे ही नहीं, नीचे हैं, उनके लिए तो बड़ा भयंकर विज्ञान है।
उनके लिए यही विज्ञान है और आपके लिए ये ज्ञान होगा। विज्ञान जब किसी के द्वारा या किसी से या किसी की कृपा से प्रकट हो जाता है किसी के भी सामने, वह विज्ञान उसके लिए ज्ञान हो जाता है। जिस बात को नहीं समझ सकते वो विज्ञान, जिस बात को और विशेषता से समझा जाए वो विज्ञान है। विशेष ज्ञान, वो तो ज्ञान हो गया, क्योंकि ज्ञान स्वयं भगवान है। ज्ञानम ब्रह्म, भगवान स्वयं कहते हैं मैं अद्वय ज्ञान हूं, अद्वितीय ज्ञान हूं। तो जहां तक आप जान गए भगवान के बारे में, वहां तक तो आप जान गए। जहां नहीं जाने अभी उनकी शक्तियां अनंत हैं, तो बाकी वो विज्ञान है। और उस विज्ञान को जानने के बाद भी नहीं जाने तो वो रहस्य है। इतना गहरा है। चलिए आइए आगे चलिए। यहां पे वही बात कह रहे हैं, तुम जिसे ज्ञान कह रहे हो वास्तविकता में विज्ञान जिसे कह रहे हो विषय ज्ञान है। और हे वस्तु के बारे में जानना क्या महानता है। जिसे तुम देख सकते हो, छू सकते हो, उसके बारे में जानना। मैं तो कई बार और इसके विपरीत बोलता हूं, जिसे तुम देख सकते हो उसके बारे में नहीं जान सकते। जिसको टेस्ट लिया उसके बारे में नहीं बता सकते। ना तो बुद्धि के पास में इतनी जगह है कि समझ ले कि इतना मीठा है, इतना खट्टा है, इतने इसमें वो हैं। हमारी बुद्धि के पास में सिस्टम ही नहीं। वो बस ज़्यादा खट्टा मीठा हो गया ना। ये तो लिमिटेड है ना। आप उसको एक्सप्लेन करके दूसरे को स्वाद नहीं दे सकते। और यहाँ पर देखिए, अब एक और शब्द सुंदर आया। यहाँ पर जो भी ज्ञान है, उसका जितना भी विज्ञान हो, आप बोल करके दूसरे को नहीं दे सकते। भाई मैं खट्टा लग रहा है, तो तुमने खट्टा खा लिया, टेस्ट आ गया तुम्हें खट्टे का? ना आया। मुंह में पानी आ सकता है, टेस्ट नहीं आ सकता। समझे नहीं? इस तरीके से। परंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो चिद ज्ञान है, वो जिसने प्राप्त किया वो जब बोलेगा वो दूसरे को भी प्राप्त होता है। ये है चिन्मय ज्ञान, ये है जड़ ज्ञान। जड़ मतलब जो क्रियाहीन है उसको जानना। चिद ज्ञान मतलब जो चेतन है, समय हमेशा जो है क्रियाशील है, उस ज्ञान को जानना। जो क्रियाशील है तो क्रिया करेगा, जो क्रियाहीन है वो क्या, उसका ज्ञान जान करके क्या करोगे, कहाँ तक जाओगे, उसकी सीमा है। तो इसलिए थोड़ा सा गहराई में ज़्यादा ना उतरते हुए आज कहते हैं विषय ज्ञान को तुम विज्ञान कह रहे हो। वास्तव में विषय ज्ञान विज्ञान नहीं है। तुम्हारे आयुर्वेदिक विषय ज्ञान को शुद्ध ज्ञान से पृथक करने का नाम विज्ञान है। अच्छा, तुम्हारे आयुर्वेद आदि जो आपने पहले बताया, आयुर्वेद, यजुर्वेद या क्या नाम, शास्त्रों के बारे में, शस्त्र के बारे में, धनुर्विद्या, आयुर्वेद विद्या, गांधर्व विद्या, ज्योतिष विद्या इत्यादि जो तुमने कहा, कहते हैं वो शुद्ध ज्ञान से अलग हटे, तो इसलिए विज्ञान उनका नाम हुआ। लेकिन शुद्ध ज्ञान के सामने होंगे तो वो ज्ञान ही रहेंगे, वो छोटे ही रहेंगे। मैं हो सकता हूं धनी, मैं हो सकता हूं धनी उस भिखारी के पास, क्योंकि 10 रुपए हैं मेरे पास। मैं हो सकता हूं धनी उस भिखारी के पास, क्योंकि 10 रुपए हैं मेरे पास। लेकिन अगर मैं कहीं बिल गेट्स से मिल गया तो शायद उसके सामने मैं लगूंगा भिखारी के जैसा। भिखारी का भाव, अरे 10 रुपये में मैं उसके सामने कैसे करूँ, समझे नहीं? तो जब धनी के पास होता है व्यक्ति, तब अपनी निर्धनता का पता लगता है। जब श्रेष्ठ के पास होता है तब अपनी दैन्यता का पता लगता है, दीनता का पता लगता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे हमेशा श्रेष्ठ संग करो। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ संग कैसे करेंगे? अब लोग तो मुझे श्रेष्ठ समझते, मैं कैसे श्रेष्ठ संग करूं? जैसे मुझे श्रेष्ठ समझते, साथ साथ मैं उनको ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोलता हूं। गुरु जी के अलावा कोई श्रेष्ठ है नहीं। जिन्होंने गुरु जी को धारण किया है
उनको तुम मान सकते हो श्रेष्ठ, मतलब वो अपने आप को श्रेष्ठ कभी नहीं मान सकते। ये बात क्यों? श्रेष्ठ संग वो कर रहे हैं। जिस दिन उनका गुरुदेव का संग छूटेगा, जगत वाले श्रेष्ठ मान सकते हैं, परंतु वह श्रेष्ठ संग से वंचित होने के नाते केवल ज्ञानी रह जाएंगे, विज्ञानी नहीं होंगे। विज्ञान तब होगा जब श्रेष्ठ ज्ञान होगा। तो यहाँ जगत के लोगों के आगे जो ये आयुर्वेद इत्यादि का तुम ज्ञान बतला रहे हो, ये उनके लिए विज्ञान हो सकता है, लेकिन ये शुद्ध ज्ञान के सामने जैसे जाएगा ये बोना बन जाएगा, क्योंकि ये जड़ ज्ञान है, इंद्रियज ज्ञान है। और इंद्रियातीत ज्ञान के सामने तो ये क्या है। ये बात कई बार मैं कल एक बात बोल रहा था कि कोई भी शास्त्रों में जितने भी शास्त्र, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े वेद लिखे, इन शास्त्रों में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कि हमको भगवान जी के एक गुण के बारे में संपूर्ण रूप से बता दे। जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है उनमें से भगवत धाम से उतरे हुए कुछ शब्द हैं, ये तो पक्की बात है। भगवत धाम से उतरे हुए शब्द कौन से हैं? जैसे कृष्ण, ये शब्द भगवत धाम से आया। कृष्ण, ये कृष्ण, ये भगवत धाम से आया। राम, भगवत धाम से आया। भगवान नाम, भगवान का प्रभाव, भगवान का विस्तार, ये भगवत धाम से आया। सच्चिद आनंद, ये भगवत धाम से आया। लेकिन इस धरातल पर इसकी व्याख्या, जहां इसको समझने समझाने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। और उस कारण से जितने ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, आखिर में एक ही बात कहते हैं, ना इति, यहां पे इति मत कर देना, या समाप्त मत कर देना, ना इति। तो लोग कहते हैं नेति, नेति मतलब नहीं नहीं नहीं, ना ऐसा नहीं है। नेति का मतलब नहीं नहीं होता है। ना इति, इति मत करो, समाप्त मत करो, ये शुरुआत है, क्योंकि वो अनंत है और तुम छोटे से हो, इतने छोटे हो कि तुम्हारे अंदर अनंत ज्ञान प्रकाशित हो ही नहीं सकता। अब मैं एक छोटी सी बात पूछूं, क्या लुटिया में समुद्र आ सके? बोलो, समुद्र आ सके कि ना है? समुद्र संपूर्ण लुटिया में आ सके? लुटिया को समुद्र में डाल दो, संपूर्ण समुद्र आ जाएगा, बाहर भी भीतर भी। बाहर भी समुद्र है और भीतर भी समुद्र है। वो समुद्र से बाहर है ही ना है। अलग अस्तित्व होता है तो समुद्र नहीं आता, लेकिन अगर समुद्र में चली जाए तो फिर समुद्र से बाहर भी समुद्र, समुद्र के भीतर भी समुद्र, वो बाहर और भीतर दोनों जगह समुद्र, उसका अपना अस्तित्व तो फिर केवल मात्र आकार रह जाता है। इसी प्रकार से भगवान के धाम में प्रवेश करने के बाद जड़ता खत्म हो जाती है। भगवान के धाम में जाने के बाद में जीव की जड़ता खत्म हो जाती है, जीव चिन्मय हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक। इसका मतलब क्या? भक्त भी भगवान हो गया, भक्ति भी भगवान हो गई, गुरु भी भगवान हो गया, भगवंत तो भगवंत है ही है। नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, परिकर सब एक तत्व है, बोला जाता है ना। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है इसमें चिन्मयता इतनी आ गई, ये चिन्मय हो गया है। चिन्मय धाम में पहुंचने के बाद में जीव की चिन्मयता के कारण उसमें जड़ता नहीं रहती, उसमें अलग उसका अस्तित्व होने पर भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे लुटिया समुद्र में होने पर भी बाहर भी समुद्र है, भीतर भी समुद्र है, लेकिन उसका अस्तित्व फिर भी दिखलाई देता है, लुटिया है ऐसे।
भगवत धाम में जीव अपना अपना स्वरूप के द्वारा भगवत सेवा करता है, परंतु उस सेवा में कहीं भी रुकावट नहीं कि आज ये कर लिया कल वो करूँगा, ऐसा नहीं। ये सब चीज़ें अब मैं जो बोल रहा हूँ शायद समझना है। वहाँ नाम जो है ना, नाम नहीं है भगवान का। वहाँ भगवान का नाम जो है भगवान का रूप है। कुछ समझ में नहीं आ सकता। देखते रहो काहे को। सेवा में वहाँ पे नाम उच्चारण करने मात्र से नाम रूप गुण लीला धाम सारी की सारी क्रियाएं एक साथ होती हैं। वहाँ ऐसा नहीं कि अभी नाम लिया तो कल को आएंगे, अभी नाम लिया 2 मिनट बाद आएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ अलग ही तत्व है, अलग ही वो है जिसका वर्णन यहाँ कोई नहीं कर सकता। एक बार गुरुदेव ने बोला था, कहते वहाँ का कोई भी कण, कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो जड़ हो, सब आत्मा है, आत्मा है, आत्म तत्व। अब बताओ वहाँ का रजकण भी अगर है तो वो भी आत्मा है। इसीलिए तो कहा याशाम हरिकथत गीतम पुनाति भुवनत्रयम, मैं इस ब्रज स्त्रियों की चरणों की रज की वंदना करता हूँ जिन रज से सारे त्रिभुवन को पावन कर सकती है। तो वो रज की वंदना मतलब वो हम ही तो हैं, रजकण। हम कौन है? वही तो रज के कण हैं जो आज बैठे हुए हैं आपके अंदर, बैठ कर चर्चा कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं। तो ब्रज की गोपियों के चरण की रज हैं हम। बोलो वृंदावन।